नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ एआरओ के टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं। तो साथियों, काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के भर्ती का इंतजार किया जा रहा था, तो फाइनली आयोग द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं अगर पदों की संख्या की बात की जाए कि कितने पद इस बार आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो कुल 411 पद हैं साथियों, जो कि घट या बढ़ सकते हैं। तो आप लोग आज से इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर परीक्षा में लाए जा सके। तो आरओ एआरओ के लिए हमारे चैनल पर भी आपको डेली टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, जिसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम टेस्ट नंबर 116 को देखने वाले हैं साथियों। इसके पहले हमने 115 टेस्ट करा दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ताम्रपाषाणिक स्थलों का नाम है। इसमें से एक ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है नहरान साथियों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी में है नौदा टोली, तो यही जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है तो नौदा टोली किस राज्य में है, तो साथियों इसके बारे में भी जानते रहिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है नौदा टोली। बाकी जो सी में है खैराडी, डी है सोहगौरा, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश में है। नौदा टोली कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है साथियों। ये जो ताम्रपाषाणिक काल है ये हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल है और इस समय तांबे और पत्थरों का जो उपकरण है इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था, इसीलिए ताम्रपाषाणिक काल इसे कहा गया है। तो याद रखिएगा, जो नौदा टोली है यह कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए कि कृषि का प्रारंभ सबसे पहले भारत में किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सर्वप्रथम कृषि का जो प्रारंभ भारत में है वो नवपाषाण काल में हुआ। और भारतीय उपमहाद्वीप में अगर प्राचीनतम कृषि की बात की जाए तो साथियों जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, लहुरा देव। कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो जरूर याद रखिएगा, लहुरा देव एक स्थल है। कहाँ पे है, तो अपने उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो संत कबीर नगर में। कहाँ पे है साथियों, संत कबीर नगर में स्थित है लहुरा देव, जहां से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का नाम है, दूसरी तरफ है उत्खननकर्ता। हमें बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं साथियों। तो इसमें पहला है हड़प्पा और उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है राखलदास बनर्जी। तो आप लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होगा कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, हड़प्पा की नहीं। तो पहला वाला नहीं सुमेलित है। तो हड़प्पा की किसने किया था, दयाराम साहनी ने। इनके बारे में भी जानते रहिए, क्या नाम है साथियों, दयाराम साहनी। बी में है चन्हूदड़ो, मैके दिया गया, बिल्कुल सही है। सी में है रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, यह भी सही है। डी में है लोथल आर.एस. बिष्ट, तो यह गलत है साथियों, एस.आर. राव ने किया था। एस.आर. राव ने लोथल की खुदाई की थी। तो कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला और चौथा। आइए देखते हैं विकल्प में क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी है, पहला और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। बताइए कि तीनों स्थलों का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सा स्थल है, तो वो है मांडा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उपर्युक्त विकल्पों में से सिर्फ मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही साथ सुरकोतडा, धौलावीरा, राखीगढ़ी भी हैं जो कि तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु विकल्पों के अनुसार हम क्या बताएंगे, मांडा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है इसमें से। तो साथियों नदियों से संबंधित नाम है, आइए देखते हैं एक एक करके।
तो पहला है दैमाबाद दिया गया है, गोदावरी गलत है। दैमाबाद जो साथियों नदी ये जगह है यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी में आलमगीरपुर दिया गया यमुना, यह भी गलत है। हिंडन नदी के किनारे स्थित था। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही? हिंडन। सी में सुतकांगे डोर दिया गया है दास्क नदी। साथियों यही सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। डी में है मांडा दिया गया है सिंधु, यहाँ पे होना चाहिए चिनाब, मांडा चिनाब होना चाहिए साथियों। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो साथियों यह अफगानिस्तान में, इस समय कहाँ पे है? अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अगर विस्तार की बात की जाए तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देशों तक था। और एक सारतुलई हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर नहीं पाया गया? ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब होगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थानों से तो लगभग 4000 से ज़्यादा मुहरें प्राप्त हुई हैं साथियों, और इस पर अनेक पशुओं के चित्र भी मिले हैं, किंतु अभी तक घोड़े का चित्र किसी भी मुहर पर नहीं मिला है। और घोड़े का प्रमाण हमें वैदिक काल से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? 4 कथन दिया गया है, तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। साथियों यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? तो साथियों पहला है बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आई होगी, इसलिए इस संस्कृति का पतन हुआ, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। बी में है नदी मार्ग परिवर्तन, कुछ लोग यह भी कारण मानते हैं। सी में है आर्यों का आक्रमण, तो यह भी एक कारण माना जाता है सिंधु सभ्यता के पतन का। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी कारण माने गए हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? बताइए कौन सी नदी है जो कि शामिल नहीं है? तो गोमल नदी, ऑप्शन नंबर सी। जो 7 नदियां हैं जिन्हें सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है साथियों, कौन कौन सा है? सिंधु है, वितस्ता है, वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी है यानी चिनाब नदी, परशुड़ी है यानी कि रावी नदी, विपाशा जिसे आज वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जानते हैं, सुतुद्री है जिसे सतलज नदी के नाम से जानते हैं, और सरस्वती है। ये 7 नदियां हैं जो सप्त सिंधु प्रदेश में स्थित हैं। इनमें गोमल नदी स्थित नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है साथियों की शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यजुर्वेद का, ऑप्शन नंबर ए। जो शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, इसके साथ ही साथ तैत्तिरीय भी यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और एक गोपथ है, गोपथ के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में जानते रहिएगा। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? वो है गोपथ। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया? उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है, तो बताइए किसे कहा गया? तो इंद्र को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल में आते आते जो कृषि है वो लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गई, और कृषि हेतु बैलों भैंसों को घरों में पाला जाने लगा था साथियों। तथा इंद्र जो कि प्रमुख रूप से वर्षा के देवता थे, इन्हें कृषि का देवता भी यह उपनाम प्रदान किया गया। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह दिया गया है, तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर सी। पार्श्वनाथ से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प, बाकी तीनों बिल्कुल गलत है। नेमिनाथ दिया गया अश्व, यहाँ पे शंख होना चाहिए। अजितनाथ हाथी है, और मल्लिनाथ का साथियों कलश होना चाहिए। तो कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन है जो कि सत्य है यानी कि सही है? तो आइए देखते हैं। पहला है कि बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बताइए क्या बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है? नहीं साथियों, अस्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला कथन गलत है। दूसरा, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता, ये भी गलत है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, तो दूसरा वाला भी गलत है। कौन कौन सा गलत है? दोनों गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, अंग। राजधानी दिया गया है राजगिरी। महाजनपद से प्रश्न है साथियों, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। क्या थी साथियों? चंपा। सही जवाब होगा चंपा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। चेदी का सोत्थीवती है, अस्मक का पोटिल, कंबोज का हाटक। इसके लिए साथियों हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है हिस्ट्री का, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, इसके साथ ही साथ जैन और बौद्ध धर्म के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। इस समय मौर्य वंश पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।